ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, साल 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आपके आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक यदि देखते हैं तो आप यकीन मानकर चलिए कि आगे आने वाली समयावधि में क्या आपको करना चाहिए, कहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, कहां पर आपको विशेष अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको किस वजह से बार बार असफलता मिल रही है, जीवन में दुख क्यों आ रहा है, इन सभी बातों को आप जान पाएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं, आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के राशिफल की चर्चा करें उससे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस एक बात का ध्यान इन 3 महीनों की समयावधि में अवश्य ही रखना होगा। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति जरूर प्राप्त कर पाएंगे। एक बात और मान के चलिए कि आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां अवश्य निर्मित होंगी। तो आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, ऐसा कहते हैं कि आपका भविष्य निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं, ना कि कल। जी हाँ दोस्तों, बहुत गहराई की और समझने की बात है। फ्यूचर आपका कैसा होगा, आने वाला कल आपका कैसा होगा, यह निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आज आप कैसा प्रयास कर रहे हैं, आज आपकी मेहनत क्या है। यदि आज आप बेहतर कार्य कर रहे हैं, यदि आप आज संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप आज परेशानियों से गुजर रहे हैं और उसके लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो यकीन मानकर चलिए आगे आने वाला जो वक्त है कुंभ राशि वाले जातकों आपके लिए बेहतर होगा। ये शास्त्रों में शास्त्र प्रमाण है कि आज की गई मेहनत कल रंग अवश्य लाती है। देखिए, कोई भी चीज हो, आप एक चीज को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए, कोई चीज तुरंत नहीं होती। जैसे आपने यदि किसी फील्ड में तुरंत मेहनत करी तो उसका परिणाम आपको तुरंत नहीं मिल जाता, जल्दी से ही, झट से नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो 1 महीने नौकरी करने के बाद जाकर उसका परिणाम आता है सैलरी के रूप में, तनख्वाह मिलती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी आज आप जितना अच्छे से प्रयास करेंगे उसका जो परिणाम है आगे आने वाले वक्त पर मिलेगा। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ध्यान अवश्य रखें। आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपको इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम आपकी चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र में कैसी स्थितियां बनने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जिनके स्वामी हैं शनिदेव, और इस राशि में जो जन्मे जातक हैं रिसर्च में काफी अच्छे होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं, सोचवान होते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों के यदि बात की जाए तो आप प्रखर बुद्धि के होते हैं। आपकी जो बुद्धि है काफी तेज होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कई तरीके की कलाएं, कई तरीके के गुण आपके अंदर भरे होते हैं। लोगों के साथ तालमेल करना, सबके साथ अपने संबंध को मधुर बनाए रखना, हर किसी के साथ आप जो है अच्छा व्यवहार रखते हैं। हम आपको बता दें यदि आप बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चे जैसा बिहेव करेंगे, यदि आप बड़ों के साथ रहेंगे तो बड़े जैसा व्यवहार कुंभ राशि के जातक करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर यह भी देखा गया है कि यह चाहे कितनी भी दुख में हो, चाहे कितनी भी तकलीफ में, मुश्किल में क्यों ना हो, किसी को भनक तक नहीं लगने देते, किसी को पता नहीं चलता कि कुंभ राशि वाले जातक तकलीफ में हैं। और वहीं हम आपको बता दें मुख्य जो तकलीफ आपको तब होती है, मेन आपको जो है अंदर से दुखी आप तब महसूस करते हैं जब आप उनके लिए सब कुछ करते रहते हैं,
जिनके लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही व्यक्ति आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, आपको समझते नहीं, तब जाकर असली में दुख होता है, असली में तकलीफ होती है। लेकिन हम आपको बता दें, भगवान शनिदेव जो कि आपके राशि स्वामी हैं, और शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जात को यकीन मानकर चलिए, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में अवश्य तरक्की करेंगे, अवश्य ही श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। एक बात और आप हमारी मान लीजिए, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, वो उनका भी अब समय आ गया है। अब वो ज़्यादा दिन तक मजे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो आपने देख ही लिया होगा कि जो आपका बुरा चाहते थे, जो आपके साथ जो है धोखेबाजी किए हुए थे, कई बार अन्याय कर चुके थे, उनको परिणाम मिल गया है, वो अपने आप ही भोग रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं, शनिदेव का न्याय सबके साथ होता है और सबके साथ उचित न्याय होता है। अब जो है आपके जीवन में धीरे धीरे करके वक्त जो है बदलता हुआ चला जाएगा, वक्त में आपके बदलाव आता हुआ चला जाएगा, समय परिवर्तित हो जाएगा। वो लोग जो आपसे दूरियां बना रहे थे, जो आपके सगे संबंधी नज़दीकी रिश्तेदार थे, आपसे दूरियां बना चुके थे, अब वो सब लौट कर वापस आएंगे, आपके साथ एकत्रित होंगे, इकट्ठा रहने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपका जो है संबंध उनके साथ मित्रवत हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यानी सीधा सा कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार उन्होंने प्रेम का धागा तोड़ दिया है, अब वह चाहे कितना भी आपके पास चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, कितना भी मिलावट भरी बातें कर ले, लेकिन आपके हृदय में उनके लिए जैसा भाव बन चुका है, जिन्होंने धोखा दिया तो अब दे ही चुके हैं, चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कर ले, धोखा धोखा होता है। जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दिए हैं और आपके अच्छे समय में चाहे कितने भी आपके लिए सहानुभूति दे दे, वो बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं कह रही, क्योंकि अच्छा वक्त तो हम आपका है ही। तो इस प्रकार की स्थितियां समयावधि में बनती हुई नजर आएंगी। लोगों के मन में, लोगों के भाव जो हैं, लोगों के विचार जो हैं, कुंभ राशि वाले जात को आपके लिए परिवर्तित होंगे। जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको परास्त करने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके गुप्त रूप से दुश्मन थे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वो अपने आप ही समझ जाएंगे और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऊपर वाला सबके साथ है, सबका साथ देगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, भाग दौड़ भरी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, कामकाज के मामले में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को ग्रही स्थितियां कुछ इस प्रकार से रहेंगी और भगवान शनिदेव का जो है कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आप इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में काफी बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि आप पुराने गमों को भूल जाएंगे, इतने अच्छे परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होंगे। 3 महीनों की समयावधि में स्थितियां आपके लिए ऐसी रहेंगी कि जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने मेहनत करी है, उसका परिणाम आपको इस समयावधि में प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। हम आपको बता दें, कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि चुनौतियां रहेंगी आपके जीवन में, ऐसा नहीं है, चुनौतियां रहेंगी और आप उनका डटकर सामना करेंगे। भगवान की कृपा भी रहेगी, जिसके कारण आप अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव जो है आपके लगन भाव में ही मौजूद हैं, पहले भाव में ही मौजूद हैं, शशि नामक राजयोग बनाए बैठे हुए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है, आप अपने घर में रहकर जितना सुकून महसूस करते हैं, जितना आराम महसूस करते हैं, भले ही सुख सुविधाएं हो या ना हो, जितना भी है, फिर भी आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार शनिदेव भी अपने ही राशि में, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, शशि नामक राजयोग बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ज़्यादा शुभ है और इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगी। हम बता दें कि आप यदि कुंभ राशि के जातक हैं, नौकरी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आपके मन में जिज्ञासा है या आप ये चाहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी आपको मिले, तो इस समयावधि में आपका यह सपना अवश्य साकार होता हुआ नजर आएगा। आपका सपना जरूर पूरा होगा। यदि कुंभ राशि के आप जातक हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके लिए ऐसी भी स्थिति बनेगी कि आप अपने कार्यक्षेत्र पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपका प्रदर्शन आपके वेतन में वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में, आपके
प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर करेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप दैनिक रोजगार कुछ करते हैं, तो वहां पर आपको जो है लाभ के अवसर बनने वाले हैं। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त तरक्की के योग बने रहेंगे। पूर्व समयावधि में जो आपका नुकसान हुआ था, जो लॉस हुआ था, इस समयावधि में उसकी भरपाई जरूर हो पाएगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। काफी ज्यादा रोमांचित आप रहने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि सभी प्रकार की स्थितियां, दैनिक रोजगार हो या आपके कामकाज के सिलसिले से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, सभी मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं और बहुत दिनों से मुद्दा गरमाया हुआ था, आप न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, कई तरीके की मुश्किलें आ रही थी, इस समयावधि में आप देखेंगे कि आपको अवश्य ही न्याय मिलेगा। आपके पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ शुभ निर्णय अवश्य होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप को बता दूं कि जैसे क्या होता है जीवन में, हॉस्पिटलाइज खर्च और कोर्ट कचहरी वाला खर्च इंसान को अंदर से चूस लेता है। ठीक है, पेशी बोला जाता है। कोर्ट के मामले में पेशियां होती हैं, तो वो पेशी अंदर की जो मांसपेशियां हैं वहां से खून चूस लेती हैं, अंदर से आपको तोड़ कर रख देती हैं। और हॉस्पिटलाइज खर्च हो, वहां पर कितना खर्च हो जाएगा आप खुद ही नहीं सोच सकते। भगवान करे, ऊपर वाले से हमेशा आप प्रार्थना करें कि कभी भी ये दो खर्च ना हो, हॉस्पिटलाइज खर्च ना हो, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में बिल्कुल भी ना उलझना पड़े। इसलिए कहा भी यह जाता है कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। इस बात का हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। अपनों के लिहाज से भाई भाई में या परिवार में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े की स्थिति बिल्कुल भी निर्मित ना करें। कोर्ट कचहरी के मामले तक आप जाएं ही नहीं और कोशिश करें कि आप बचते रहें, क्योंकि जितना आपके हिस्से का जो जमीन जायदाद का मामला है, धन का मामला है, वो नुकसान होगा, उससे कई गुना ज़्यादा पेशियों में चला जाएगा और उसका न्याय नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप देखते हैं बहुत लंबे समय से उलझी ही रहती हैं। तो इस बारे में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, यदि आप भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और शनिदेव की कृपा अपने ऊपर पाना चाहते हैं कि आपके जो दुख तकलीफें हैं, जो साढ़े साथी का जो कष्ट है वो दूर हो, तो कमेंट में जाकर जय शनिदेव सच्चे हृदय से अवश्य लिखें। और शनिवार के दिन, प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समयावधि में शनि मंदिर में जा सकें तो आप जाएं और सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। अन्यथा आप जो है अपने घर में भी व्यवस्था कर सकते हैं, भगवान शनिदेव की प्रतिमा लाएं और वहां पर जो है सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और यदि यह भी संभव ना हो तो पीपल के पेड़ के नीचे आप जो है सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अच्छा, जो पाप ग्रह होते हैं, शनि, राहु, केतु, इनका जो उपाय है वो रात्रि की समयावधि में, यानी शाम की समयावधि में किया जाता है। और जो शुभ ग्रह हैं, देव ग्रह हैं, उनका जो उपाय है वो सुबह की समयावधि में किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे शनिदेव से जुड़ा हुआ कोई उपाय करना है तो आप उसे शाम की समयावधि में करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं कि आपका आर्थिक जीवन इन 3 महीनों की समयावधि में कैसा रहने वाला है। धन के लिहाज से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में धन के लिहाज से स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहने वाली है। बहुत बेहतर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आपकी आर्थिक तंगी पिछली समयावधि में चल रही थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। धन को लेकर आपके मन में संतोष का भाव रहेगा, धन का आगमन होगा, लेकिन आप बचत नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में धन के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही है। तो हम आपको बता दें, राशिफल का जो मुख्य मतलब होता है, हम ये कहते हैं आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान करना। जब आपको पता है कि धन की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, आप बचत नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रारंभिक समयावधि से ही बचत करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और उसके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण आपको अवश्य करना चाहिए। यानी धन संचय करने की कोशिश आप जरूर करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, बेफजूल के खर्चे से आपको बचना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें
कि आप अपने घर की ज़रूरतों के लिए, अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए धन खर्च करते हुए नज़र आने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि आपकी जो मेहनत है, आपके कार्यक्षेत्र में जो किए गए प्रयास हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेंगे, जिसके कारण धन का आगमन आपके जीवन में हमेशा होता रहेगा। पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि आप जो है यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी कुछ बेचना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति बैलेंस हो सकती है। शुभ योग इस समयावधि में आपके लिए बने रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आप देखिए क्या है, मेहनत यदि करेंगे तो उसके अनुरूप आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हम आपको बता दें प्रतिद्वंदियों का कड़ा मुकाबला रहेगा। प्रतिस्पर्धा की भावना आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपसे प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, जो आपको टक्कर देने की कोशिश करते हैं, आप भी उन्हें हमेशा नज़र में बनाकर चलिएगा। हमेशा उनका ध्यान रखिएगा कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। इस चीज़ का यदि आप ध्यान रखेंगे तो व्यापार में आप जबरदस्त सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। इसी के साथ यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें, संतान के पक्ष की बात करें, तो देखिए प्रेम जीवन के लिहाज से देखा जाए कुछ समस्याएं रहेंगी। हम आपको बता दें क्या है, आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है। आजकल लोगों के अंदर जितना धर्म का प्रभाव विलुप्त होता जा रहा है, जितना आजकल की जो नई जनरेशन है, यदि आप उसे गहराई से समझने की कोशिश करें, यदि आप माता पिता हैं या फिर आप बब्बा दादी बन चुके हैं, जो भी हैं आप जिस स्टेज पर हैं, या आप नए जनरेशन के हैं, तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए। जो बब्बा दादी के अंदर, जो हमारे माता पिता थे, उनके अंदर जो धार्मिक भाव होता था, क्या वह हमारे अंदर है? नहीं है। और जो आगे आने वाली जनरेशन है, जितना आपके अंदर है उतना भी भाव उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों में वो संस्कार डाल ही नहीं रहे, हम यह चीज़ आगे बढ़ा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या है, आपका धर्म है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, आपका धर्म है कि आप गरीबों को जो है दान पुण्य करें, उनकी सहायता करें, आपका धर्म है कि आप बेजुबानों के प्रति दया का भाव रखें, दाने चारे का प्रबंध करें, खाने पीने की चीज़ों को उपलब्ध कराएं, ये आपका धर्म है। लेकिन आप सपोज करिए कि धर्म आपके जीवन में ना हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आप माता पिता को किस बेस पे मानते हैं, किस आधार पे मानते हैं कि हमारे माता पिता हैं? क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, और साथ ही साथ आपका धर्म है कि वो आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा करें, इस आधार पर आप उन्हें मानते हैं। ठीक हर एक चीज़ में ऐसा ही है। तो प्रेम जीवन में जो कुछ चुनौतियां देखने को मिलेगी, आज का जो समय है ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसके कारण क्या है, प्रेम जीवन में जो मुख्य समस्या होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बन पाएगा। साथ ही जब मन में नकारात्मक भाव आ जाते हैं, तब जाकर स्थितियां विपरीत होने लगती हैं। तो आप लोग अपने जीवन में इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्वयं एक धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करें, धार्मिक चीज़ों को माने, क्योंकि यदि धार्मिक प्रभाव नहीं होगा तो प्रेम जीवन भी अच्छा नहीं होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अब चूंकि हमने आपको पहले ही बताया, राशिफल के माध्यम से हम यही जानते हैं कि आगे आने वाली समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, क्या करना है। तो आपके लिए हमारी पर्सनल सलाह रहेगी कि आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के प्रति भरोसा रखें, विश्वास रखें, तो आप कई लड़ाई झगड़ों से बच पाएंगे और अपने जीवन में, प्रेम जीवन हो या वैवाहिक जीवन हो, खुशियों को आप अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, यदि प्रेम जीवन में खुशियां हो या वैवाहिक जीवन में खुशियां हों, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से झेल सकता है। दोनों ही पति पत्नी मिलकर या आप दोनों पार्टनर, प्रेमी प्रेमिका मिलकर अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, यदि आप नव विवाहित हैं, कुंभ राशि के जातक हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में इन 3 महीनों की समयावधि में संतान प्राप्ति के शुभ योग बनेंगे। और हम आपको बता दें कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थितियां बनेंगी, कोई अच्छी खबर आपको संतान के पक्ष से लेकर जरूर मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आपकी संतान इस विद्यालयों में जाती हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन होने के कारण आपको गर्व महसूस होगा। आपके संतान के कारण आपका जो है
मान सम्मान होगा, आपकी जो है कद्र की जाएगी। इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनने वाली हैं। इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। और सबसे पहले हमारी तरफ से हम आपको बता दें, यदि आप अपने घर परिवार में इन 3 महीनों की समयावधि में प्रत्येक महीने एक बार भी संभव हो तो कोई धार्मिक आयोजन अवश्य करवाएं। देखिए क्या है, ज़्यादातर लोग करवा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी सत्यनारायण की कथा हो सकती है, मानस हो सकता है, भगवान रामचरितमानस का गुणगान किया जा सकता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, पूजा पाठ, कुछ भी छोटा मोटा कार्यक्रम आप अवश्य करवाएं, और वो भी सच्चे हृदय से करवाएं। जितनी सामर्थ्य हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको दिखावा करने की ज़रूरत है, बहुत टेंट पंडल, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार और जितना आप कर सकते हैं, पर घर में धार्मिक आयोजन अवश्य कराएं। क्योंकि अगर घर में भगवान के नाम का स्मरण होता है, धार्मिक कार्य होते हैं, तो वहाँ पर सुख शांति आती है, घर में खुशियाँ आती हैं। तो यह आप अवश्य करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, कहीं ना कहीं सुख शांति का माहौल बना रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, भावनाओं को सामने ही समझा जाएगा। जैसे यदि आपके सामने कोई बात कर रहा है, तभी आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझेंगे, अन्यथा दूर जाने के बाद वो प्रेम भाव नहीं होगा, वो स्थितियां नहीं होगी जैसा कि आप सोच रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ग्रहीय स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गलत फहमियां लगातार बनी रहने वाली हैं। गलत फहमियों के कारण आपसे सामंजस्य बिगड़ सकता है, एक दूसरे में संचार की सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अहंकार बिल्कुल भी ना आने दें। सामंजस्य भले ही कितना भी ज़्यादा बिगड़ जाए, मनोस्थिति कितनी भी ज़्यादा खराब हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। कुछ समय बाद स्थितियां अपने आप ही सुधर जाएंगी। अहंकार को अवश्य काबू में रहे। ये नहीं कि सामने वाला महत्व नहीं दे रहा है तो हम भी परिवार में अब महत्व देना छोड़ दें, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। आप जो है थोड़ा वक्त का इंतजार करिए, जैसे क्योंकि आपने यदि किसी के लिए बुरा नहीं किया है, थोड़ा गुस्सा लगती है, जरूर तकलीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्षमा का व्यवहार रखें और बेहतर परिणामों को प्राप्त करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों अपने पारिवारिक जीवन का ख्याल रखें। इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, इन 3 महीनों की समयावधि में विशेष प्रकार की सावधानी आपको अपने हेल्थ को लेकर रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले, कोई बड़ा काम ले ले, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले ले, या फिर जैसे आप छोटी मोटी बात समझिए कि अगर परिवार की जिम्मेदारी ही ले ले, तो वहाँ पर जो है एक दबाव बनता है, और उस दबाव के कारण व्यक्ति सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक रूप से चिंता रहेगी, मानसिक परेशानियां कुछ रहेंगी। तो उसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि योग, ध्यान और प्राणायाम करें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। आप अपने दिमाग को ठंडा रखें, अपने चित्त को शांत रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको यदि जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द, बेचैनी, उलझन, अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कोशिश करें कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है। एलर्जी, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। वायरल फीवर, बुखार हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों को सभी मामलों में आप जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अपने हेल्थ के प्रति आपको जागरूक रहना ही चाहिए। और जैसा कि आपको समय से पहले यह सारी बातें ज्ञात हो चुकी हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को मैं आशा करता हूं कि आपको यह संपूर्ण जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष विज्ञान, धर्म से संबंधित, या फिर अपने खुद के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। तो दैनिक राशिफल हो या फिर आपका राशिफल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।